नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के तमाम राजनीतिक दल जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर दोनों ही गठबंधन में जो है वो घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैसा माना जा रहा है। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में की बात करें तो एनडीए में जदयू बड़े भाई की भूमिका में थी और भाजपा छोटे भाई की भूमिका में थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल अलग सा है जदयू और भाजपा के लिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच जो है सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिल्कुल तैसा हो गया है। यानी नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तब भाजपा और जदयू कितने सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी ये नीतीश कुमार तय कर बिहार आए। लेकिन अपने घटक दलों के लिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो 2020 के तर्ज पर ही है। आपको बता दें कि 2020 चुनाव में जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। यानी 5 सीटों का 2020 विधानसभा चुनाव में अंतर था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में यह अंतर को खत्म कर दिया गया है। यानी जदयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा भी 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 8 सीट देने का जो है एनडीए ने फैसला किया है कि जीतन मांझी को इस विधानसभा चुनाव में 8 सीट मिलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतन मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को लेकर चर्चा तेज है कि चिराग पासवान आए दिन सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में प्रेशर बना रहे हैं। आए दिन चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और उनके जीजा जो जम्मू से सांसद है अरुण भारती कई बार ट्विटर के जरिए वो एनडीए पर इस तरीके से प्रेशर बना रहे हैं कि चिराग पासवान जो है 2020 के तर्ज पर न 2025 में जदयू का खेल बिगाड़ दे। यानी कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान आए दिन एनडीए को आंख दिखा रहे हैं और ऐसे में चिराग पासवान कई मंचों से उन्होंने 60 से 70 सीटों का जो है डिमांड कर दिया है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान 70 सीटों पर दावा ठोका है और ऐसे में बड़ी बात यह है कि क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 70 सीटें मिलेंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सारा फॉर्मूला जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरीके से तय है। किन घटक दलों को कितने सीटें मिलेगी नीतीश कुमार और भाजपा के बड़े नेताओं ने तय कर लिया है। तो आइए इस वीडियो में हम बताएंगे कि किन घटक दलों को कितने सीटों पर जो है इस बार चुनाव लड़ना भाजपा और जदयू ने मिलकर तय किया है। हालांकि नीतीश कुमार और भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने जदयू और भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये तो तय हो गया है, लेकिन घटक दलों को कितने सीटें मिलेंगे ये नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं ने तय कर लिया है। एनडीए के घटक दलों के 20 सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो 2020 विधानसभा के तर्ज पर ही होंगे। भाजपा और जदयू के 20 सीट बंटवारे का बराबर जो है वो फॉर्मूला तय किया गया है। लोजपा आर और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सीटों का भी फॉर्मूला तैसा माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच 5 सीटों का अंतर था। जदयू 115 और भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वीआईपी मुकेश सहनी जो कि इस बार अलग है, मुकेश सहनी जो है इस बार महागठबंधन के साथ है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार जीतन राम मांझी की पार्टी जो है उसे 10 सीट मिलेगी। पिछले विधानसभा की बात करें तो 2020 विधानसभा में एनडीए के साथ ही जीतन राम मांझी चुनाव लड़ा था और उन्हें उस वक्त 7 सीट मिले थी। लेकिन इस बार जदयू और भाजपा को 103 सीट मिलेगी, लोजपा आर को 19 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें बढ़ा दी गई है। यानी 10 सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा 8 सीट मिलने का जो है वो तय किया गया है। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 सीट मिलेंगे तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी को 10 सीट मिलेंगे। चिराग पासवान को 19 सीट तय किया गया। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं ने मिलकर जब दिल्ली में बैठक हुआ, नीतीश कुमार 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर गए थे, तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक होती है और उसमें तय किया जाता है कि इस बार ना तो कोई बड़ा भाई होगा और ना ही कोई छोटा भाई होगा। यानी जदयू 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा भी 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं लोजपा चिराग पासवान बार सीट शेयरिंग को लेकर जो बार एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, तो तय किया गया है कि 19 सीटों पर चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे। जीतन राम मांझी जो कई बार कह चुके उन्हें 20-40 सीट चाहिए, ऐसे में उन्हें 10 सीट देने को जो है वो फॉर्मूला तय किया गया।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 8 सीट देने के लिए तय किया गया है। लेकिन 2020 विधानसभा का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अलग था, क्योंकि मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा था और मुकेश सहनी को पिछले विधानसभा चुनाव में 11 सीटें मिली थी। और ऐसे माना यह जा रहा है कि उस तरीके से जदयू और भाजपा में इस बार बड़ा जो है वो आपसी समन्वय बना है और इस बार जदयू और भाजपा में ना तो कोई बड़ा भाई है और ना कोई छोटा भाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों का अंतर था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा जो है वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला अभी दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में तय किया जाए कि क्या आखिर अंतिम फैसला होगा। 3 से 60 सीटों का एडजस्टमेंट तय माना जा रहा है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में 4 दल थे, जदयू, भाजपा, वीआईपी और हम लोजपा के लिए चुनाव लड़ी थी। इस बार एनडीए में 5 दल है, लोजपा आर यानी चिराग पासवान की पार्टी साथ आ गई है। और ऐसे माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान आए दिन 60 से 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान को लेकर एनडीए में जो है अभी भी सब कुछ तय नहीं माना जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान अड़े हुए हैं। आए दिन चिराग पासवान के जीजा जमुई सांसद अरुण भारती जो है ट्विटर के जरिए एनडीए को सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर देखिए आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। लोजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा है कि पार्टी 2015 के चुनाव में 43 और 2020 के चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार हमें 43 से 135 के बीच सीटें मिलनी चाहिए। 40 सीटों को पहले ही चिन्हित कर चुके हैं। चिराग पासवान के द्वारा देखिए 40 सीटों का अल्टीमेटम एनडीए को पहले दे दिया गया कि चिराग पासवान हर हाल में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आखिर जब चिराग पासवान 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तब एडजस्टमेंट किससे किया जाएगा? या तो जीतन मांझी को कम सीटें मिलेगी, तो या तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सीटें कम मिलेगी। जीतन मांझी भी समय समय पर सीटों की मांग करते हैं और समय समय पर आंख दिखाते हुए नजर आते हैं कि कम से कम 40 सीटों पर जो है जीतन मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि हम पार्टी के जीतन मांझी का कहना है कि 2020 में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 5 वर्ष में पार्टी बहुत मजबूत हुई है, इसलिए हमें 20 से 22 सीटें चाहिए। हालांकि कई मंचों से उन्होंने 40 सीटों की बात की है। कहा है कि हमारा जो जिनके लिए हम काम करते हैं, जिन दलितों के लिए काम करते हैं, उन दलितों के विकास के लिए कम से कम 20 से 22 जो सदस्य हैं वो सदन में जाने ही चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसे वो 10 सीट चाहते हैं। हालांकि कम वोटों से जीते कई विधायकों को सीट बदलनी भी तय है। सीटों बंटवारों में जो बार बार जो विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और जो कम महज वोटों से चुनाव जीत जा रहे हैं, चंद वोटों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों का सीट बदलना तय है। जो विधायक कम वोटों से चुनाव जीते हैं उनमें से कई सीटें बदलनी तय है। हालांकि इसमें क्षेत्र का सर्वे होगा और लोगों से फीडबैक के आधार पर उम्मीदवारों का बदलाव किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि जो उम्मीदवार पिछले विधानसभा चुनाव में कम वोटों के अंतर से, 500 के वोटों के अंतर से, 1000 वोटों के अंतर से, 300 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं, उन उम्मीदवारों का चयन के लिए पहले सर्वे होगा, जनता से फीडबैक लिया जाएगा, विधानसभा में जाकर उन पर चर्चा किया जाएगा, उसके बाद जो है उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार सीएम चेहरे होंगे। कई बार ये मंचों से जदयू के बड़े बड़े नेताओं ने कह चुका है, लेकिन भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुनाव हो जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए के घटक दल के नेता यह बात कहते रहे हैं। घटक दलों के कार्यक्रमों में यह नारा गूंजता रहा है 2025 और फिर से नीतीश। और ऐसे माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय हुआ है, ऐसे में सब कुछ सामान्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, भाजपा के साथ बैठक होती है, भाजपा के बड़े बड़े नेता मौजूद रहते हैं, तब सीट शेयरिंग जदयू और भाजपा के बीच होती है। और ऐसे में इसी के बाद देखिए चिराग पासवान आए दिन आग दिखाते नजर आ रहे हैं। 2020 चुनाव की बात करें तब 110 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ी थी और महज 74 सीटों पर ही भाजपा चुनाव जीती थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उपचुनाव में उसने राजद की 19 सीट छीनी। वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में राजद और भाकपा माले एक एक विधायक सांसद बने। इसके लिए हुए उपचुनाव में भाजपा दोनों सीट जीत गई। अभी सदन में भाजपा के 80 विधायक हैं। जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान की जिस तरीके से लंगड़ी मार के चलते जदयू 43 सीटों पर सिमट गया, यानी जदयू जो है चिराग पासवान के कारण कई सीटों का जदयू को नुकसान होता है। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि जदयू ने बसपा और लोजपा के एक एक विधायक को अपने पाले में शामिल करा लिया। अपने विधायकों की संख्या 45 की। जदयू विधायक बीमा भारती ने राजद में जाने से यह संख्या 44 रह गई। वहीं उपचुनाव में बेलागंज सीट जीती और अभी जदयू के पास 45 सीटें हैं।
और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 2025 में विधानसभा सीटों के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तो कौन सा घटक दलों को फाइनल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला में कितने सीटें तय की जाती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सब कुछ तय बिल्कुल भी नहीं है। जदयू के तमाम बड़े बड़े नेता बैठेंगे, लोजपा के नेता बैठेंगे, तमाम घटक दलों के जो वरीय नेता होंगे, जो वरिष्ठ नेता होंगे वो बैठेंगे और वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।